नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू गौरव सोनी व्लॉग्स। आज हम लोग विंटर स्पीति के ऊपर फिर से बात करने वाले हैं और एक बहुत कॉमन मेरे पास में लोगों का मैसेज आया था, वो था स्नो चैन। स्नो चैन के बारे में बहुत सारे डीएम मुझे इंस्टाग्राम पे मिले, फेसबुक पे भी आए और उन सब का यही मेरे को पूछना था कि भैया क्या इस सीजन में स्नो चेन की जरूरत पड़ेगी, और अगर पड़ेगी तो हम कैसे स्नो चेन बनवा सकते हैं या कहाँ से हम लोग बाय कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक रहने वाला है मोटरसाइकिलिंग एंड स्नो चेन्स। इसको आप 4x4 पे भी अप्लाई कर सकते हैं या 2x4 अपना कोई कार है या कोई और व्हीकल है उसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं और आगे बात करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्नो चेन आखिर होता क्या है। देखिए, जब आप स्नो एरिया में जाते हैं, लाइक हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाते हैं विंटर्स में, तो जिस तरह से डेजर्ट में रेत होती है उसी तरह वहां पर कोल्ड डेजर्ट में स्नो होती है। तो अगर आप डेजर्ट में भी जा रहे हैं तो भी आपकी गाड़ी फंसती है, अगर स्नो में जा रहे हैं तो भी आपकी गाड़ियां फंसती है। मगर यहाँ पे सीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि -डिग्री में टेम्परेचर होता है और जब आप अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो आपके पाँव आधे आधे स्नो में कवर्ड होते हैं। और जब आप स्पीति वैली जा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ब्लैक आइस से सामना तो जरूर हो। ब्लैक आइस एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपका कितना भी हैवी व्हीकल हो वो पानी की तरह बह जाता है ब्लैक आइस पे। और ब्लैक आइस क्या होता है? जब किसी जगह पर स्नो पड़ी हो और कंटिन्यूअस पे गाड़ियां चलती रहती है तो वो एरिया ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि एक ऐसी जगह जो कि बिल्कुल चिकनी हो चुकी है और वहां पे गाड़ी चलाना मतलब मौत को दावत देने के बराबर होता है। तो इसीलिए लोग अपनी गाड़ियों पे स्नो चैन्स बांधते हैं और स्नो चैन्स क्या करती है, उस एरिया को काटते हुए निकल जाती है। जिस तरह से आप कटर से पेपर काटते हैं, आरी से लकड़ी काटते हैं, उसी तरह से स्नो चैन फ्रिक्शंस के साथ में स्नो को कट करते हुए आगे बढ़ जाती है। इसीलिए लोग स्नो चैन्स यूज करते हैं। और अगर आप टू व्हीलर चला रहे हो तो आपके पास रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा होता है, आपके गिरने के चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं। और यकीन मानिएगा दोस्तों कि ब्लैक आइस की ऐसी ऐसी सिचुएशन मैंने देखी है जहां पे आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, आपसे गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी और डेफिनेटली आप इंजर्ड होंगे, आपकी बाइक को भी नुकसान होगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ स्नो चैन क्या होता है। तो गाइज, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये आपको लग रहा होगा कि मैंने कोई हैवी सी जंजीर ली हुई है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये हैवी सी जंजीर है और इस जंजीर से ही स्नो चैन्स बनाई जाती है। ज़्यादातर लोग हल्का मटेरियल यूज़ करते हैं स्नो चैन्स के लिए, मगर ये उनकी गलती होती है क्योंकि स्नो चैन ब्रेक भी हो जाती हैं जब आप कंटिन्यूअस बाइक चलाते हैं और जब उसमें फ्रिक्शंस होते हैं स्नो चैन में, वो टूट सकती है। इसीलिए हमने यूज लिया है एक हैवी वाली जंजीर। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये इसका साइज है। अगर मैं आप लोगों को ढंग से दिखा पा रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे ये लगभग 3-3.5 फीट लंबी है ये जंजीर और यही है स्नो चैन। अब इस स्नो चैन को कैसे बनाया गया है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर आप भी अपनी कस्टम स्नो चैन बनवाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको 2 पार्ट ऐसे लेने हैं और बीच में ये जो आप सेक्शन देख रहे हो ना, ये बीच वाला सेक्शन, ये आपके टायर साइज के अकॉर्डिंग बनेगा। अभी ये मेरे रेयर वाले टायर के साइज के अकॉर्डिंग लिया हुआ है मैंने साइज, और उसी साइज के अकॉर्डिंग ये स्नो चैन बनी है। सबसे पहले आपको अपने रेडियल साइज लेना है टायर का। आपका रेडियल साइज क्या है, अलॉय साइज के अकॉर्डिंग बनेगी, और ये आपको टायर साइज देखना पड़ेगा। ये टायर साइज होता है और इसको होल्ड करने के लिए सिर्फ एक नहीं, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लगभग 11 सेक्शन हमने इसमें बनाए हैं ताकि वो अच्छे से इसको ग्रिप करें। जब आप अपने टायर पे इसको लगाएंगे तो ये एक सर्कुलर यानी कि राउंड शेप में आपकी बाइक के साथ में लग जाएगा आगे वाले टायर पे, और इसी में इस तरह से हुक्स लगेंगे। ये हुक्स इसको क्रॉप करके इस तरह से जॉइन करेंगे। अब ये तो हो गया स्नो चैन, आपने लगा दी, स्नो चैन भी लग गई आपकी। बट आपको इन बिटवीन देखना है कि आपके फेंडर साइज में और टायर साइज में कितना फर्क है। उसी की साइज के अकॉर्डिंग ही आपकी चेन बनेगी।
अदरवाइज आपके फेंडर में ये चेन फंस सकती है और आप गिर सकते हैं। और इसको टाइट करने के लिए इसी के साथ में आपको इस तरह की बंजी रॉप भी लेनी पड़ेगी, और जहां आपने स्नो चेन बांधी है उसी के साथ आपको ये भी टाई करनी पड़ेगी। इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिर्फ स्नो चेन लगाने से आपका काम नहीं होगा, उसको ग्रिप बनाने के लिए ये काम बंजी रोप के द्वारा किया जाएगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस स्नो चेन की बजाय नायलॉन वाली रस्सी से अपना काम चला लेते हैं, मगर वो बहुत डेंजरस है दोस्तों। जब नायलॉन वाली रस्सी आपके फ्रिक्शन के हिसाब से चलती है तो वो घिसती भी है, और मेरे ख्याल से हमने ये एक्सपेरिमेंट बहुत पहले किया था, बहुत पहले स्नो चेन बनाया था और वो टूट गया था। जब हम चला रहे थे हमारी बाइक तो वो नायलॉन वाली रस्सी बिल्कुल ब्रेक हो गई, बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे वो जूट की रस्सी हो। नायलॉन की रस्सी कभी भी स्नो पे राइड करने के लिए नहीं बनी है। लोग ऐसा भी करते हैं कि पीछे वाले टायर में तो उन्होंने लगा लिया स्नो चेन और आगे वाले में उन्होंने लगा लिया नायलॉन ग्रिप। अब रस्सी लगाने से क्या होगा, आपका जो फ्रिक्शन है जो प्रोड्यूस कर रहा है पीछे वाला टायर, वो आगे वाले टायर को धकेलेगा और वो रस्सी कट जाएगी और आप इतना बुरी तरह से गिरेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन भी सिर्फ स्नो चेन है। अभी मैंने आपको दिखाई रेयर वाले के लिए, अब आप देखिए ये हमारी फ्रंट वाले के लिए है। ये फ्रंट वाला टायर साइज है, ये उसी के अकॉर्डिंग हमने स्नो चेन बनवाई है। ये स्नो चेन है और इसमें भी सेम हमने वही टेक्निक इस्तेमाल की है। बीच में इसी तरह से सेक्शंस बने हैं टायर साइज के अकॉर्डिंग। ये टायर साइज के अकॉर्डिंग ही ग्रिप होंगे। और ये जो साइड वाली वॉल है ये भी फ्रंट वाले टायर के हिसाब से हमने बनवाई है। लॉकिंग के लिए सेम दोनों तरफ इस तरह के लॉक्स हैं, इस तरह के लॉक्स हैं। आप इन्हीं को लॉक करेंगे, जस्ट लाइक दिस, ऐसे लॉक हो जाता है। और इसके साथ ही आप फ्रंट में भी बंजी रॉप बांधेंगे, तब जाकर के ये कहीं आपका सक्सेस होता है। गाइज मेरे हाथ में ये आप देख रहे होंगे कि ये एक पाइप है, पाइप का टुकड़ा है, बट ये भी आपके बहुत काम आएगा। जब आपने स्नो चेन रखी होगी तो आपको रखने के लिए यही काम आएगा। इससे बढ़िया आप कोई तरीका नहीं है जिसमें आप स्नो चेन रख पाए। ये मेरी दोनों स्नो चेन और बंजी इसमें आ जाती है, ये मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। और आप दोनों तरफ यहाँ पे टेप लगा दीजिए या कोई गत्ता लगा दीजिए और ये पैक हो जाए। फिर आप इसको अपनी बाइक पे बांध सकते हो और इजीली कहीं पर भी, चाहे स्पीति वैली, चाहे लद्दाख, या कोई भी बाइक एक्सपेडिशन आपको स्नो में करना हो उसमें इजीली कैरी कर सकते हैं। क्योंकि लगभग 2 से 2.5 किलो का ये स्नो चेन हो जाता है, ज़्यादा ही हो जाता है, मैं कम बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्नो चेन का रोल कितना इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप विंटर स्पीति जा रहे हैं तो अगर बाइक पे हो तो 110% आपको स्नो चेन रखना है। और ये उनके लिए अप्लाई होता है जो जनवरी और फरवरी में विंटर स्पीति कर रहे हैं। हाल फिलहाल अगर मैं बात करूं, दिसंबर में कहीं स्नो नहीं है पूरे इंडिया में। चाहे आप कश्मीर चल जाइए, हिमाचल चल जाइए, स्पीति वैली का कोई सेक्शन हो या लद्दाख हो, अभी कहीं स्नो नहीं है। जनवरी में प्रिडिक्शन है हैवी स्नो पड़ेगी। और जो लोग विंटर स्पीति जाना चाहते हैं उनके लिए एक खास चीज़ है मेरे साथ में भी, कि हम लोग खुद विंटर स्पीति प्लान कर रहे हैं 22 से 28 फरवरी। मात्र 10 लोगों का हमारा ये ट्रिप होने वाला है, जिनमें से ऑलमोस्ट 5 मेंबर हमारे कंफर्म है। तो हमारे यूजर्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ चलना चाहते हैं और एक नया विंटर स्पीति हमारे थ्रू देखना चाहते हैं, तो वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, वहां पर मैं आप लोगों को डिटेल शेयर कर दूंगा। और ये पूरा पैकेज रहने वाला है, उस पूरे पैकेज की डिटेल्स मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो चलिए गाइज, ये था हमारा स्नो चैन के ऊपर एक वीडियो। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। मिलते हैं बाद में फिर किसी नए अपडेट के साथ में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस।